ये बता दिया था कि अमोनिया, वाटर और मीथेन का वेरिएशन क्यों आ रहा है। यस सर। यस सर, बता दिया था क्या रीजन दिया था। सर, लोन पेयर की वजह लोन से। पेयर। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। देखिए जरा, सारा प्रॉब्लम लोन पेयर का था और लोन पेयर क्या प्रॉब्लम कर देते थे, रिपल्शन क्रिएट कर देते थे। ठीक है, अभी हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम रिपल्शन कहाँ होगा और मिनिमम रिपल्शन कहाँ पर होगा। तो आप मुझे बताएंगे मैक्सिमम रिपल्शन का केस क्या होना चाहिए, लोन पेयर के बीच में या बॉन्ड पेयर के बीच में। लोन पेयर की वजह लोन पेयर। और मिनिमम रिपल्शन कब होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड। तो एक केस बना इंटरमीडिएट लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो इवन हमसे ना ये ऑर्डर भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड द मिनिमम रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड ऑल दीस थिंग्स कम्स अंडर द this theory, valence shell electron pair repulsion theory, and on the basis of this ना हमने एक नया टेबल जनरेट किया है, जिस टेबल के बाद हम कभी भी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से क्या स्ट्रक्चर में वेरिएशन आएगा, क्या ज्योमेट्री में चेंजेस आएंगे, वो सब कुछ हम डिस्कस कर पाएंगे। अभी मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, आप चाहिए तो 2 मिनट रुक जाइए, मुझे बना लेने दीजिए, फिर कॉपी करिए। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपको कैसे करना है।
सर ज्योमेट्री के बाजू में क्या लिखा था? गाइस विजिबल है ना प्रॉपर? यस सर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट बात कॉपी करो आप। एसपी हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हैं, अगर केस 0 लोन पेयर का होगा तो लीनियर ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड पेयर 2 होंगे। लेकिन sp2 में अगर 0 लोन पेयर हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनार, 1 लोन पेयर, यस वी शेप। इसे हम वी शेप बोल रहे हैं, इसे हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोल रहे हैं। ठीक है, स्टार मार्क है। sp3 0 लोन पेयर हुआ तो टेट्राहेड्रल फिक्स है, लेकिन एक लोन पेयर हुआ तो पिरामिडल होगा। 2 लोन पेयर हुआ तो वी शेप। आप थोड़ा रिकॉल करो, हमने वाटर और अमोनिया के केस में सारी चीजें देखी थी। sp3d 0 लोन पेयर हुआ तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। sp3d 1 लोन पेयर हुआ तो सीसॉ, 2 हुआ तो टी शेप, 3 हुआ तो लीनियर। ये सब हम लोग अभी अप्लाई करेंगे और कैसे क्या होने वाला है वो देखेंगे। आप एक चीज आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है कि मैंने लेफ्ट साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको पता चला ये नंबर्स क्या बता रहे हैं आपको? सर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब कितने उसमें बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑर्बिटल? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर 1 लिखना भूल गया, 2 से स्टार्ट कर दिया है, Z ऐसा लग रहा है? नहीं लग सकता है, 1 लिखा ही नहीं, 2 3 4 लिख दिया। तो आप जरा समझ लीजिए वो क्या है। ये दो चीजें बता रहे हैं हमको। पहला, सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बता रहा है, ध्यान से देख लीजिए। सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बता रहा है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है, मतलब एक एस और एक पी मिलके 2 होते हैं, एक एस और 2 पी मिलके 3 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बता रहा है। इज इट ओके गाइस? यस सर। अभी आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, अच्छे से बनाइएगा। ये याद रखिएगा, ये पूरी टेबल आपको 2 साल तक पूरी केमिस्ट्री में लगने वाली है, तो बाय हार्ट तो आपको करना पड़ेगा। वेरी गुड। सर वो डिसऑर्डेड के नीचे क्या लिखा है? सर हाँ, सर वो डिस्टॉर्टेड के नीचे क्या लिखा है प्लीज? कहाँ पर? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री स्ट्रक्चर।
सर टी के ऊपर कौन सा शेप है? अरे सीसो 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 पता है ना? नहीं सर, आपने रेड मार्क से क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? रेड मार्कर से तो सिर्फ स्टार मार्क किया बेटा। रेड मार्कर सिर्फ स्टार मार्क करने के लिए यूज किया है मैंने। और सर एकदम लास्ट प्लेनर स्क्वायर प्लेनार, कैसे? स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, प्लेन पे स्क्वायर। Done, sir. सबका एक हुआ मिनट। भाई? नो नहीं सर, 2 नहीं मिनट। नहीं सर, 2 मिनट। करो आप आराम से करो, कोई कोई नहीं, आप आराम से करो। सर आप कह रहे थे कि जो बाजू में नंबर 5 लिखा हुआ है वो दोनों का सम है सर, लेकिन SP3D के 4th वाले में सब 2 और 2 लिखा हुआ है आपने सिर्फ। कहीं कुछ ऐसे हुआ क्या? हाँ इतनी है। हाँ, बराबर।
हो गया गाइस? पूरा सबका हो गया? यस सर, हो गया। हाँ सर। अभी मैं इनका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। आपको मैंने जो बीबीटी से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सिखाया था वो आता है ना हम सबको? लास्ट लेक्चर में जो किया था। यस जरा सर। पीसीएल को यस सर। चलो फटाफट से पीसीएल3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, लोन पेयर निकालो और बॉन्ड पेयर बताओ। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी स्टार्ट करो। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन। थ्री बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर। ओके ओके, और बाकी किसका आया? SP3, okay. Bond, loan pair zero? No, it's wrong. It's wrong. किसने किया है ये भाई? गलत है। This is correct. Correct, correct. Yeah, right, right. Correct, correct, correct. करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी अभी मुझे एक चीज आप बताइए गाइस, कि आपको क्या लग रहा है अगर एक कंपाउंड का इस तरीके से हमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन अगर फाइंड करना है, हाँ ठीक है, तो कितना टाइम चाहिए आपको? एक कंपाउंड का बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन अगर फाइंड करना है आपको तो कितना टाइम चाहिए? Less than 1 minute. हाँ, मैं आपसे ये सब क्यों पूछ रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखो, एवरी ईयर मेंस और एडवांस में मिलाकर के इस बीबीटी से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सिंगल चॉइस का क्वेश्चन आया, सेलेक्ट ऑड वन। सेलेक्ट ऑड वन का मतलब 4 कंपाउंड गिवन है, ठीक है, 4 में से 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं और एक अलग है। फाइन, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपको चारों कंपाउंड सॉल्व करने पड़ेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। कॉमन क्वेश्चन मोर देन में अगर है, आइडेंटिफाई करो कितने आइडेंटिकल हैं, तो मतलब फिर से आपको 1 2 3 4 चारों सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद सबसे गंदा क्वेश्चन इंटीजर का, जहां पर हमको 10 कंपाउंड गिवन है और कहते हैं आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल। आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल मतलब कितने आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो अब उन 10 कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना पड़ेगा। या फिर कह देते हैं कि आइडेंटिफाई करो कितने कंपाउंड्स में 1 लोन पेयर है या कितने कंपाउंड में 2 लोन पेयर है। तो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कभी एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना होगा, आपको हर बार मोर देन 2 सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपको टाइम तो लगने वाला है, ठीक है ना? तो अगर टाइम लगेगा तो फिर कैसे चलेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है? शॉर्टकट। शॉर्टकट। हाँ, ये बड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आपका कितना बड़ा भी मॉलिक्यूल हो, वो 5 एटम का हो, 6 एटम का हो, डजंट मैटर,
हम आपको अभी जो सिखा रहे हैं, आपको अभी आप 1-2 क्वेश्चन पेन पेपर से कर लीजिए, फिर मैं तो ये बोलूंगा कि आपकी एक दिन की प्रैक्टिस आपको पेन पेपर से भी दूर कर देगी। आपका सारा कैलकुलेशन दिमाग से होगा, मतलब होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो पेन पेपर की जरूरत नहीं है आपको, सारे आंसर्स आप ओरली बता पाओगे, ठीक है। ना आपको किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है, ना उसके एटॉमिक नंबर की जरूरत है, ना ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत है, ठीक है। सारे आंसर्स डायरेक्ट हैं। फाइन, आपको बता रहा हूँ, ध्यान से जरा समझिए, अभी लिखने का नहीं, सिर्फ सुनने और समझने का है। और प्लीज जरा सब लोग एक बार में फोकस करिए इसके ऊपर। हमें मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। मैंने मीथेन, अमोनिया और वाटर का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी थ्योरी से सॉल्व किया है, ताकि हम अपने आंसर्स को वेरीफाई कर पाए, ठीक है। CH4 हमें सॉल्व करना है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप नंबर क्या है वो बताएंगे। ये चीज हमने आपको स्ट्रक्चर बनाते समय भी बोला था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ग्रुप नंबर कार्बन का क्या होगा? 4 और 14। 4। हाइड्रोजन का क्या होगा? 1 1 ऑक्सीजन का क्या होगा? 2 6, 6 है ना। सल्फर का क्या होगा? 6 6 6 की 7। 6 में आता है सर, ऑक्सीजन के नीचे आता है। I'm just asking. कंफर्म नहीं कर sir. रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये 6, okay, what about chlorine? 7 7 Oxygen, क्या हाँ सर? सर, nitrogen, 5 phosphorus, 5 5 इतना पता है ना हमको, इतना इनफ है। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। आवाज धीमे है भाई, मैं अपनी बराबर एनर्जी से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज जो करना हो कर लो आप। नहीं सर, बराबर है। सही है सर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। कितने एटम्स है कार्बन के? एक ही है। एक ही है सर। सिंगल प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 1 कितने एटम्स हैं? 4 हम कितना आ गया? 8 ध्यान से सुनना इसके बाद। Sum 8 or less than 8 divided by 2. If sum comes 8 or less than 8 divided by 2, so this become कितना? 4 4 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए। 4 ऑर्बिटल का मतलब टेस्ट sp3। sp3 आंसर मैच कर रहा है। हाँ सर। यस सर। सेकंड केस करते हैं, मतलब अमोनिया एग्जांपल। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 5 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 3 एटम सम 8 हाइब्रिडाइजेशन is it matching? यस सर। Yes, sir. Now the water. Hydrogen का 1 into 2 plus 6 into 1. Is it? यस सर। Yes, sir. सभी yes। sp3 सर ये वो NH3 2 ये वो 3 केसेस हैं जिन्हें हमने प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखा था, sp3 आते हैं। तो सिर्फ ये बताना था कि आंसर हमारा ट्रिक से मैच कर रहा है एक्चुअल कांसेप्ट से। Is it okay guys? यस सर। And now the quiz number 2. 4 हमें PCl5 फाइंड करना है। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 5 क्लोरीन का वैलेंस Into इलेक्ट्रॉन 1. 7 7. 5 सम बोलिए। 40 40 यस सर। जैसे ही 8 से ज्यादा हो जाए डिवाइडेड बाय 8, सम मोर देन 8 तो डिवाइडेड बाय 8। 8 कितना आ रहा है? 5 5. 5 5 मतलब 5 और sp3d sp3d. याद आया। इस वाले केस में तो हमने एक्साइड किया था, वैकेंट डी था, फिर जंप कराया था इलेक्ट्रॉन। यस याद आ रहा है? सर। Yes, यस sir. सर। लंबा पड़ा था। ये कितने कैलकुलेशन
में कहीं भी कोई ऐसा बहुत पेन पेपर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सारा माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. सर चार्ज का रहेगा? भाई शॉर्टकट अगर बनाए तो सब चीजों के लिए बनाए, टेंशन नहीं लो। केस 3, अगर तुम्हें पूछना ही था तो पहले ये पूछते कि अगर ये डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली तो क्या होगा, ये पूछने वाला पॉइंट था। हाँ सर मैं पूछी। पॉइंट हाँ पूछने वाले थे ना, मैंने आवाज सुनी तुम्हारी। चलो PCl3 फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. 5 सम 7 into 3 सम 26. 6 डिवाइड बाय 8 होना चाहिए लेकिन बिल्कुल। complete. अभी जरा ये गाइस ये डिवीजन जरा अच्छे से देखना, ये आपको आपका 6 स्टैंडर्ड याद दिला देगा। कितने टाइम्स? 3 3 times By 2 2. 3.2 अच्छे से देखना। रिमाइंडर कितना आया? तो मतलब 2. कभी भी रिमाइंडर आएगा उसको हाफ करके ऐड कर दीजिए, जब भी रिमाइंडर आएगा उसको हाफ करके ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 4. 4 4 मतलब sp3. अभी सुनो, अब आप सोच रहे हो ये क्या गंदा कैलकुलेशन हो गया, इतना करना पड़ रहा है ना। आपको क्या बेनिफिट होने वाला है वो जरा सोचिए। जब भी रिमाइंडर आएगा और हाफ करके ऐड करेंगे तो ये रिमाइंडर का हाफ यानी ये नंबर आपको लोन पेयर बताएगा और ये नंबर आपको बॉन्ड पेयर बताएगा। Yes, आपने अभी भी सॉल्व किया था, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर। हाँ सर। Yes, sir. तो आपका लोन पेयर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Clear. ट्रिक समझ में आ गई? हाँ सर। अभी हाँ, sir. तीनों केसेस नोट करिए, मैं इन तीनों केसेस पे क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर आगे और बताता हूँ। चलिए कॉपी Sir? कीजिए। सर अगर रिमाइंडर ऑड हुआ सर अगर रिमाइंडर ऑड हुआ तो पिक्चर बाकी है, मैंने ये बोला इतने पे क्वेश्चंस कराता हूँ फिर आगे बताता हूँ। कॉपी हो गया गाइस? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। कर लीजिए कर लीजिए। डन सर। थोड़ा हो गया हम भाई, सबका हो गया भाई? नहीं सर Yes. एक मिनट। Yes, sir.
यस और नो एक ही चीज बोल दो, यस यस नहीं नहीं। हाँ सर हो गया। सबका हो गया ना, इरेज कर दूं फाइनली? Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे, मैंने ये थोड़े से कंपाउंड दिए हैं, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है? ये थोड़े से दिए हैं, थोड़े से और देते हैं आपको। आप मुझे पहले ये 5 करके दिखा दीजिए, ठीक है? उसके बाद आगे करिए। 5 आप करिए, आंसर जब मैं पूछूं तब बताइएगा प्लीज। फर्स्ट 5 सॉल्व करिए। हो गया क्या? Done, sir. चलो CO2 का आंसर बोलिए। एक सेकेंड, आपको क्या क्या बताना है? आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है और लोन पेयर्स बताने हैं। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सही होगा तो आप ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर बता पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आंसर अब आप बोल सकते हैं। CO2 का आंसर बोलिए, आप मैसेज मत करिए, बोलिए आप। SP The SP hybridization and Yes. SP लोन पेयर, 0. 0. SO2 बोलिए। SP2 and 1 With lone one lone pair. pair. वेरी गुड। SO3 बोलिए। SP2. SP2. CS2 बोलिए। SP. SP. BCl2 बोलिए। SP. अब मुझे थोड़ा फीडबैक दे दीजिए, कैसा फील कर रहे हैं इसे सॉल्व करके? अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब आइडिया दे दीजिए कि बोर्ड पे जो थोड़े से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एटलीस्ट जहां पर आयंस नहीं आ रहे वहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए अगर शॉर्टकट यूज करते हैं तो? 2 से 5 मिनट। 1 minute. 5 मिनट। 10 मिनट ले लो। और अगर आप बाई द कंसेप्ट जाते तो कितना टाइम लगता यहाँ तक पहुंचने में? आधी घंटा। बहुत आधा टाइम। घंटा। आधा घंटा। नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाता ना। चलो स्टार्ट करो, सब लोग सॉल्व करो, आंसर जब पूछूंगा तभी बताना। जब स्टार्ट करो चलो।
सर HClO3 के बाद क्या है? हाँ सर HClO3 के बाद FeNO2 SnCl2 और H2CO3। वत्सल क्या प्रॉब्लम है? वत्सल क्या प्रॉब्लम है? किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बोलिए प्लीज। सर वो POCl3 में से रिमाइंडर ऑड आ गया। ऐसा क्या? आप अपना कैलकुलेशन चेक करिए, मैं सॉल्व करूंगा तो अब देखता हूँ होना तो नहीं नहीं सर, चाहिए। और नहीं आ रहा है मेरा। नहीं सर, मेरा भी नहीं आ रहा है। तो कैलकुलेशन है मेरे, आपका चेक करिए। हो गया वो मेरे शॉर्टकट के ऊपर डाउट डाल रहे हो। हो गया मैंने गलती से पोलोनियम ले लिया। डन सर। यस जो सर। पता है वही। सर मतलब वो जेनॉन उधर तक करना है ना या फिर हाँ पूरा? सर बस 2 मिनट और फिर हो जाएगा। ठीक है ठीक। हो गया सर। गाइस आप सॉल्व कर लीजिए, जब मैं पूछूं तभी आंसर दीजिए।
Done.
Sir, sir, सर sir, sir, you're muted and your video is off. Please check.
गाइस नेटवर्क इशू हुआ था, सेटिंग प्रॉपर है, यस सर। यस यस सर। ऑलमोस्ट सबका हो गया होगा। यस यस सर। हाँ सर। चलो एक बार आंसर कंफर्म कर दीजिए, VCL3 का आंसर इज इट करेक्ट? यस सर। नेक्स्ट Sir, HLO2, SP2 HLO3, SP2 SP2 H2SO4, SP3 SP3D SP SP3 SP3 3 हाँ only, सर हाँ, 3 H2SO3, SP3 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 H3PO4, SP3 SP3 HClO4, SP3 हाँ, SP3 SP3 HClO3, SP3 SP3 लोन पे रहे, हाँ सर, ऊपर भी है। हाँ सर। कहाँ पर था? सर HNO2 में है बराबर, और H2SO3 में भी है। Yes sir यस सर। HClO3 ठीक है, SnCl2, SP2 और एक SP2 lone pair भी है। and 1 lone pair H2CO3, SP2 SP2 okay, COCl2, SP2 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 zero lone pair. POCl3, SP3 SP3 HCl2, SP3 SP3 हाँ, SP3 SP3 SP2 HCl2, HCF2, SP3D SP3D SP, 3D and 2 lone pairs 3 lone HCF4, 3 lone pairs 3 lone 3 lone pairs 3 lone pairs yeah, correct. HCF4, SP3D2 SP3 2 lone pairs D2 D2, lone pair, 2 2 2, हाँ सर। Yes sir अच्छा, HCF6, सर ये 50 के ऊपर चला गया सर, पता नहीं। SP3 XCF6 SP3D2 सर लेकिन 6 के ऊपर जा रहा है। अरे तो जाने दो, किसका? HCF6 का हाँ सर। यस सर। कितना हो गया? 7 6 42 और 8 42 50 42 और 8, हाँ 7 आ रहा है ना, हाँ SP3D3 आएगा, हाँ सर, मेरा भी भैया है। हाँ ठीक है ना। XCO3, SP2 SP3 SP3 1 लोन पेयर, हाँ सर। XCO2F2, SP3 SP3D SP3D 3D 3D, 1 lone pair 1 lone pair किसी का गड़बड़ हुआ इतने में क्या? XEF6 में कोई लोन पैर नहीं है हाँ, Sir, HNO2 XEF6 में कोई लोन पैर नहीं है कौन सा गलत किया? सर XCF6 में एक लोन पेयर आ रहा है। Yes sir एक लोन पैर आएगा ना बिल्कुल सही। Yes sir यस सर। और नहीं सर, उसके अलावा सब मैच कर रहा है। सर 4 में सबका कितना मैच लोन किया? पेयर है? सर मुझे लास्ट वाले में SP2 5 lone pair आ रहा है। नहीं गलत हुआ, कुछ नहीं सर, गलत हुआ वो। 5 लोन पेयर वाला तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। अभी आईडी बताया जाए? सर मुझे XCF4 का सिर्फ SP3D आ रहा है। 36/8
कौन सा बोल रहे हैं? XEF4 XEF4 क्या गड़बड़ है? तो उसमें D2 के बजाय D आ रहा है खाली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यस सर, मुझे भी सेम आया। हाँ सर 36/8 है ना, तो 4 से तो ज्यादा हो ही जाएगा। 36 क्यों होगा लेकिन 28 24 होगा ना। क्या 24 होगा? अरे 7 4 से 28 प्लस 7 4 से 28 प्लस 8। टेबल पढ़ना आता है कि जूनियर केजी में एडमिशन कराएं? हाँ हाँ सर 36/8 ही आ रहा है। हो गया? यस सर। सर मैं भी आप आने एक देता बार हूँ। HNO2 का बता सकते हैं? कौन सा? HNO2 का। कौन? आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं? सर आप एक बार HNO2 का कैसे आया वो बता सकते हैं? उसमें मेरा गलत गया एक। कितना हो रहा है सम? सम कितना हो रहा है? 18। 18 हो रहा है। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से 2 प्लस 8 कितना हुआ ये? SP3 SP2। sp2 वन लोन पे नहीं हो रहा है? हाँ सर यस सर क्या आ गड़बड़ गया। किया आपने? सर वो रिमाइंडर डिवाइड करके ऐड नहीं किया, वो भूल गई मैं उसमें। सर टीम सर फर्स्ट रो में लास्ट SHCl2 की 3 है। कहाँ पे कह रहे हैं? सर फर्स्ट रो पे लास्ट वाला, फर्स्ट रो। कार्बोनिक एसिड सर वो तो H2CO3। मैं इरेज कर दूं? हाँ सर। अभी जरा आयनिक जरा ध्यान से देखिएगा। एकदम उसी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हम कर रहे थे। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। ऑक्सीजन का कितना है? 6। कितने 6 आइटम है? 4। अब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया कि गेन किया? गेन किया। गेन किया। ये गेन किया तो गेन करा दो। सम कितना हो गया? 30 किससे डिवाइड करेंगे? 8 8 से से 4 आ गया। SP3। SP3 SP3 हो गया। समझा? यस सर समझा। सर करिए फटाफट से।
डन सर। Done, sir. सबका सर 2 मिनट। कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। डन सर। बोलिए SO4 2 माइनस का कितना आया? ये तो मैंने कर दिया है। फॉस्फेट का कितना है? sp3 हाँ कार्बोनेट का कितना है? sp2 sp2 नाइट्रेट का कितना है? sp2 P2 बोरॉन और एल्युमिनियम का? sp3 sp3 अमोनियम का? sp3 NO2 प्लस sp sp NO2 माइनस sp2 S sp2 वन लोन पेयर भी आएगा लोन पेयर भी आया सर, एक लोन पेयर। लोन पेयर भी लोन पेयर हाँ ठीक है। हाँ N3 माइनस NO और NO2 करो फटाफट से। इन दोनों में से रिमाइंडर और आ रहा है। हाँ हाँ सर, सर बस सर NO2 NO का ऑर्डर कितना है है? N3 माइनस तो उसका तो sp आ sp गया। आ रहा है, उसका sp आ SP रहा है। है अच्छा और NO का? उसका ऑर्डर सर में उसका ऑर्ड आ और रहा है रिमाइंडर बैलेंस और NO2 का? उसका भी और आ रहा है। ऑर्ड आ रहा है ये तो गलत बात हो गई ना गलत बात। हाँ सर आपने बताया था, बताओ ना। अच्छा ये बताओ थ्योरी का नाम क्या है? वैल्यू VSCPR पहले
ये फुल फॉर्म बोल रहे हैं। वैलेंस मुझे आता नहीं था इसलिए तुमसे पूछा है, कोई रीजन रहेगा ना। फुल फॉर्म बोलो। बैलेंस शेल Celestial electron बैलेंस pair repulsion. शेल इलेक्ट्रॉन पेयर Electron pair. Pair. पेयर पेयर होना चाहिए। पेयर। Pair. तो ये रिपल्शन थ्योरी इज वैलिड फॉर ऑलवेज इवन, नॉट फॉर ऑड, क्योंकि नाम में ही पेयर है। तो अगर ऑड आ रहा है तो पेयर तो बना ही नहीं। यस सर। Yes, sir. समझ आ गया? तो इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ थ्योरी, नॉट माइन। थ्योरी अगर किसी चीज का कंसेप्ट ही नहीं बना तो शॉर्टकट कैसे बनेगा? हाँ सर ये Yes, मेरे sir. नाम से आ Yes, जाती sir. थ्योरी। हाँ चलो, सर। हम कह रहे हैं अगर मैं पहले बना देता तो फिर मेरे नाम से थ्योरी ना आती, शॉर्टकट क्यों आता? यस नेक्स्ट हेडिंग, सर। तो फिर इनका करना क्या है, मतलब कैसे बनाना है, क्या करना है? इसका हेलीकॉप्टर बनाएंगे हम लोग। हेडिंग डालो, क्या लिखा है? ड्रॉबैक। Drawbacks of VPT. अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं। अभी लुइस का ड्रॉबैक खोलो जल्दी से। हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट रीड करिए। Not explained about existence and stability of odd electron species. ये ड्रॉबैक उनका भी था और ये ड्रॉबैक इनका भी है, ठीक है? नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहला पॉइंट। दूसरा बोलिए। Not explained about the existence and stability of hypovalent species. हाइपोवैलेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने बेरिलियम क्लोराइड BCl3 Yes, sir. सब फाइंड कर लिए ना। यस Yes, सर sir. हाँ सर। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Not explained about existence and stability of hypervalent species. अरे हाइपरवैलेंट का भी गया। सॉल्व हो गया। देखो PCl5 कर लिया, SF6 कर लिया, IF7, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। नहीं सर Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। The Force between existence the of existing lithium covalent. boron फोर्स की हमने डिफाइन कर दिया, आपको याद हो तो हमने बोला था स्पिन ऑपोजिट होता है, Yes, sir. रिपल्शन कैंसिल हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। सर एक और बार Yes, sir. पैरामैग्नेट। क्या है नेक्स्ट? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन। हाँ, ये अभी भी नहीं आया, ये तो अभी भी नहीं आया। नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। नेक्स्ट बोलिए। बॉन्ड एंगल। True structure and bond angles. ये तो हमने कर लिया, टू स्ट्रक्चर तो बता दिया, टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल भी आपको VBT में लिखाया था। सर बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया सर, लिथियम का। हाँ sir. तो Li2 वाला। हाँ सर Li2, Li2. B2, C2. ठीक है, अब एक और भी पॉइंट है, एक और भी प्रॉब्लम है जिसे हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करेंगे और सॉल्व भी। हम आपसे अगर पूछते कि H2 में कितने बॉन्ड्स हैं तो आप क्या करते हैं? बनाते और बता देते। हाँ सर हम आपसे पूछेंगे O2 में कितने बॉन्ड्स हैं, आप बनाओगे और बता दोगे। लेकिन हम आपसे अगर ये पूछें कि H2 प्लस में कितने बॉन्ड है, O2 प्लस में कितने बॉन्ड है या O2 माइनस में कितने बॉन्ड है, तो आप बताएंगे? कैसे बताएंगे गाइस? समझ में आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. Yes. ये बताने का क्या तरीका है हमारे पास? कैन वी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ H2 प्लस O2 प्लस O2 माइनस? इज इट पॉसिबल? दोस्तों हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ना लुइस ने ना बीबीटी ने इन आयंस का स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। तो इनके बारे में आप कौन बताएगा? नेक्स्ट थ्योरी। इतना कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सर आप वो कोवैलेंट फोर्स वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर सकते हो? कौन सा? सर फोर्थ ड्रॉबैक था सर, फोर्स वाला। पढ़ के बता भाई।
Sir, was not explained about the existing force between covalent bonded atoms. हाँ, अब आप जरा बीबीटी का पहला पॉइंट खोलिए बीबीटी का पहला पॉइंट, बीबीटी थ्योरी जहाँ पे स्टार्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट रीड करिए, क्या लिखा है आपने? The covalent bond formed by overlapping of orbitals. तो पहले हमको यही नहीं पता था कि ओवरलैपिंग होती है, हमने ओवरलैपिंग पढ़ी, कंडीशन पढ़ो। हाँ सर, partially filled energy उसके बाद वाली पढ़ो। spin opposite. हाँ, तो पहले हम क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ आएगा तो रिपल्शन होगा, अब स्पिन ऑपोजिट जाएगा तो रिपल्शन कैसे होगा? Yes sir. समझा? तो रिपल्शन नहीं है तो मतलब अट्रैक्शन। करिए कॉपी। सर 1 मिनट। डन सर। हो गया सबका? Yes, sir, done. अब इंडेक्स खोलो और इंडेक्स में देखो जरा, ड्रॉबैक्स और बीबीटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? MOT। MOT. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। इसमें भी इनिशियली हमें थोड़ा लिखना है, तो लिखने का काम पहले कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा जब इधर पूरा थ्योरी लिख के हो जाएगा।
चलिए इसे आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर लास्ट का पार्ट दिख नहीं रहा। सर आपने नीचे जो लिखा वो दिख नहीं रहा है। कहाँ पे लास्ट का पार्ट? सर नीचे और वाला ग्राफ। वो 2 सेकंड। ठीक हाँ है। सर अब दिख रहा है। यस सर। Okay. आपको जैसे सही लग रहा है पहले कॉपी कर लें, फिर मैं एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डन सर। नहीं सर, रुको। यस सर डन। डन सर। सबका हो गया? यस सर डन। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नीचे क्या लिखा है? और एंटी और बेटा सिग्मा एंड पाई। अगर इतना हो गया तो मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं पहले। यस सर हो गया। कोई कर रहा है अभी कॉपी?
Yes, sir. चलो अभी स्टॉप राइटिंग, पहले जितना लिखा है इतना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए एक्चुअली हम एक प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे बीबीटी से, वो ये कि बीबीटी ने हमको ये तो बताया कि ये और ये अगर ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा, जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं ऐसा। नाउ द क्वेश्चन इज कि उनसे पूछा गया कि इसकी ओवरलैपिंग से क्या होगा, तो वो आंसर नहीं दे पाए। इसकी ओवरलैपिंग से कुछ बनेगा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा खराब बनेगा, कुछ तो पता होना चाहिए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसकी ओवरलैपिंग से क्या बनने वाला है वो मैं आपको पहले बना के दिखा दूं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल उन्होंने बता दिया था, ऐसा एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव है ना। मतलब हर चीज का एक ना एक कुछ तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए। अगर बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए, पर वो इसका आइडिया नहीं दे पाया। अब ये चीज ऐसे समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसे समझाने के लिए हमने दूसरी थ्योरी यूज की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, this theory was supported by Aufbau, Hans and Pauli. Aufbau, Hans and Pauli, इन तीनों का सपोर्ट है। इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर आ गया था। हमने ये सब कुछ जो एक्सप्लेन किया था पहले, हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर करते थे, बट एमओटी में हमने इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया और हमने वेव के टर्म्स यूज किए। तो दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वेव नेचर क्या है, अब जरा देखिए। कंपाउंड ए बी है, जिसे हम अभी तक ऐसे ऑर्बिटल में बताते थे, हम उसे वेव से बताने जा रहे हैं कि ए और बी जो बने हैं, ए और बी के मिलने से जो कंपाउंड ए बी बना है वो कैसे बना होगा। तो हम बोलते हैं कि ये एक वेव है ए की और ये वेव है बी की। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, जैसा बीबीटी ने बोला था कि क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो वेव थ्योरी में हम उसे क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं। ओवरलैपिंग की जगह पे क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन। आप वेव पढ़ोगे फिजिक्स में तो आएगा, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स ए और बी की दो पॉसिबिलिटी होती है सुपर इम्पोज होने की। एक कि दोनों ऐड हो जाएं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएं। अगर दोनों ऐड हो गए तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसे, पता है ना सबको कि एम्पलीट्यूड है। Yes. हाँ Yes. सर। यस सर। तो अगर दोनों ऐड होंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। हाँ Yes. सर। यस सर। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो हम उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस। अगर सब्ट्रैक्ट किया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर हाई एम्पलीट्यूड हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। इसका रिवर्स यहाँ पर है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो ऑर्बिटल बनता है दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई। सिग्मा ऑब्लिक पाई लिखा है। while in anti bonding it is represented by sigma star pi star। अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सबसे हमको मिलने वाला क्या होगा क्या। तो देखो आगे जैसे बीबीटी में हमने इतना सब कुछ लिखा है ना, इतना सारा लिखा था हमने, बाद में हाइब्रिडाइजेशन भी करके दिखाया और आखिरी में क्या किया, शॉर्टकट लगाया और पूरी थ्योरी खत्म। अब आपको बीबीटी खोल करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, आप ट्रिक से बता दो। तो उसी तरीके से हमें लिखना तो है, इसके बारे में अभी हमको और भी बहुत कुछ जानना है। सब कुछ जानने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, टेंशन नहीं रहे। ये कॉपी हो गया है तो इरेज करके मैं आगे का लिखूं। हाँ सर, हो गया। यस सर। Yes, sir. ये कॉपी कर लीजिए।
सर ए बी और बी वो क्या लिखा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। चलिए जरा इतना पहले समझ लीजिए। हमने जैसे इनिशियली आपसे बोला था कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, अगर हमसे पूछा जाए कि किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं तो हम ड्रॉ करके बता देते थे। अब हम उन बॉन्ड्स को बताने के लिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं और उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच में जितना बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। कैसे पता चलेगा? तो ये फॉर्मूला है, हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग, इट्स अ साइन ऑफ डिफरेंस। साइन ऑफ डिफरेंस है, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप माइनस लगा लीजिए। इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होते हैं वो पता चल जाएंगे। फिर अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है तो आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है तो आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if bond order is same, stability is inversely proportional to number of anti bonding electron। क्या मतलब है इसका? अगेन मैं यही बोलूंगा कि मैं एप्लीकेशन करके बताऊंगा तब आपको समझेगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है और तो स्टेबिलिटी देखने के लिए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। फिर मैग्नेटिक नेचर बता पाएंगे, अगर कोई अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। करिए कौन? Done, sir. Yes, sir, done. नो सर, एक मिनट। हो गया सबका? नहीं, एक मिनट। कर लीजिए, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए।
Yes, sir. Done. हो गया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Done. देखिए, हम जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये बता पाते हैं कि वो मॉलिक्यूल आयन एग्जिस्ट या स्टेबल रहेगा या नहीं। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का 0 आ रहा है तो ना तो वो एग्जिस्ट करेगा ना ही वो स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर होल नंबर आ रहा है तो वो एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी होगा। बॉन्ड सर आप सर आप म्यूट हो सर गए। आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए सर। सर आप म्यूट हो गए मतलब। सर 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 आप म्यूट हो गए हो। कर रहे। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो वो ना तो एग्जिस्ट करेगा ना ही स्टेबल होगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर होल नंबर आया तो एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा। इसी तरह अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आया तो एग्जिस्ट तो कर सकता है पर अनस्टेबल होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे पता चलता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। यस सर डन। यस सर डन। Yes, sir. सर ठीक है, ओके गाइस, सर ठीक है। आप लोग मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप ट्राई करिए, आप कर पाएंगे क्वेश्चन सभी। सर डाउट वाले कब करें? यस सर। क्या चीज कह रहे हैं? सर एक दो क्वेश्चन नहीं आए थे सर, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स के हाँ मतलब। हाँ अभी करेंगे, अभी आधी आपने पढ़ा नहीं ना पूरा टॉपिक, डाउट्स आपको रहेंगे ही नहीं। अभी तो आप ट्राई करो, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑन नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर Yeah. थैंक यू थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय बाय।